Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। काशीपुर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य हितों की दिशा में एक बेहद सराहनीय कदम उठाते हुए बोन एंड जॉइंट सप्ताह के तहत एक विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जो बुजुर्गों के लिए राहत और जागरूकता दोनों का जरिया बना। यह आयोजन इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के दिशा निर्देशों में केवीआर हॉस्पिटल व वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति काशीपुर के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ। शिविर में बुजुर्गों की बहुआयामी स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच शामिल है। उन्हें निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श, दवाएं व सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। इस शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण सोलंकी, डॉक्टर ए.के. सिरोही, डॉक्टर त्रिभुवन अग्रवाल ने न केवल मरीजों की गहन जांच की, बल्कि गिरने से रोकने के उपायों, मांसपेशियों की देखरेख और व्यायाम के महत्व पर भी विस्तार से बताया। डॉक्टर सोलंकी ने इस वर्ष की थीम ओल्ड इज गोल्ड 360 डिग्री केयर फॉर द एल्डरली की जानकारी देते हुए बताया कि 3 से 10 अगस्त तक 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र के मरीजों की ओपीडी फीस में छूट दी गई और बोन एंड जॉइंट्स डे पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या खासकर महिलाओं में बढ़ रही है और समय पर बीएमडी स्कैन, सप्लीमेंट व जरूरत पड़ने पर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे समाधान मौजूद हैं। डॉक्टर ए.के. सिरोही ने स्पष्ट किया कि यह कैंप उपचार से अधिक जागरूकता के उद्देश्य से रखा गया था। उन्होंने जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को स्वयं जिम्मेदारी लेने की सलाह दी और कहा कि गिरने से बचाव, सक्रिय जीवन शैली व समय पर सलाह से उम्र की चुनौतियां काफी हद तक टाली जा सकती हैं। उन्होंने महिलाओं में हार्मोनल बदलाव से होने वाली कैल्शियम की कमी पर भी ध्यान दिलाया और पुरुषों को सक्रियता बनाए रखने की सलाह दी। कार्यक्रम की सफलता में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की भूमिका अहम रही। अध्यक्ष हरीश कुमार सिंह ने बताया कि हड्डी रोगों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह विशेष शिविर रखा गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी इसी प्रकार के शिविर लगाए जाएंगे और नियमित स्वास्थ्य सेवाएं केयर सेंटर में उपलब्ध रहेंगी। समिति के सचिव चंद्रभूषण डोभाल, एक्चुअली ये जो कैंप था आज का, ये पेशेंट के लिए नहीं था, ये कैंप सीनियर सिटीजन्स के लिए था। तो जो सलाह दी है वो ये दी है कि एक तो उनको गिरने से बचना चाहिए और बोन हेल्थ के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, ये सलाह दी है मैंने। इलाज के बारे में या ये सब के लिए ये कैंप है ही नहीं। उनमें सबसे बड़ा लबो लुभाव ये है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने हेल्थ इश्यूज को परिवार और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते रहना और समय पे जो है सहायता लेना, फॉल गिरने से बचना, बस यही सब पॉइंट्स बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या होता है, लेडीज में 50 के बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है बाहर ज्यादा जाता है, अंदर कम रुकता है, उनके लिए जरूरी है। जेंट्स में उनकी एक्टिविटी जब जब आपका मेन वो क्या होना चाहिए, कीप वॉकिंग, जॉनी वॉकर की तरह। जब जब आप चलते रहेंगे आपकी मसल्स काम करती रहेंगी, वो बोन्स को जो स्टिमुलेट करती रहेंगी, तब तब आपको उतनी ही कम ऑस्टियोपोरोसिस होगी। तो मोबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है, हम केवल जो है मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं। हर सीनियर सिटीजन को पहले से ज्यादा ध्यान रखना है, अपना पहले ध्यान रखना है, बाद में परिवार का, क्योंकि अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेगा तो वो परिवार के ऊपर बोझ हो जाएगा। इस बार आईओए का जो थीम है वो ओल्ड इज गोल्ड है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, और 360 डिग्री केयर फॉर द एल्डरली। जो हमारे एल्डरली लोग हैं उनको कैसे केयर हम हेल्प कर सकते हैं या बता सकते हैं, ये इस बार की थीम थी। तो हमारी शाखा के जो विभिन्न लोगों ने जो चीजें करी हैं, 3 से 10 अगस्त के बीच में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो 60 ईयर से प्लस लोग हैं उनकी ओपीडी को हाफ कर दिया गया है, उनको प्रायोरिटी पे देखा गया है। एक अभी रैली कल निकाली गई थी जागरूकता अभियान लेके शहर के काफी बड़े हिस्से में। आज हमारा मेन बोन एंड जॉइंट डे है, तो हमारी जो यहाँ की वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति है, जिसके कि लोग सब आसपास हमारे हैं, सब प्रमुख लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ आज हम एक टॉक रखा हुआ है कि कैसे हम फॉल को बचाएं, गिरने से बचाएं। कुछ स्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो नीडी लोग हैं उनको बीएमडी कैंप, सप्लीमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कुछ आज हम कर रहे हैं। बाकी जो फ्री ओपीडी है वो तो 3 से 10 तक रोज चलेगी। देखिए, हड्डी और जोड़ों का दर्द तो इसलिए बढ़ेगा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की
कैपेसिटी कम होती चली जाती है हर अंग की या हर उसकी। इस तरह जो हमारे जोड़ों में जो कार्टिलेज होती है वो घिसती चली जाती है, तो हमें जोड़ों में दर्द होना तो बड़ा स्वाभाविक है। हम इसे खत्म तो नहीं कर सकते पर इसकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर हम अपने वजन को कंट्रोल रखें, नियमित व्यायाम करें, समय पे अपने डॉक्टर को दिखाएं, तो ये सब चीजें हैं। अगर हम बोन हेल्थ की बात करें तो हमें समय समय में अपना बीएमडी या डेक्सा स्कैन करा लेना चाहिए, जो ऑस्टियोपोरोसिस खासकर महिलाओं में होता है, और उसका अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ये सारा कुछ करा जाता है। देखिए, इलाज तो शुरुआती तौर पे पहले कुछ दवाइयां होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं, पर जब घुटना बिल्कुल खराब हो जाता है तो रिप्लेसमेंट ही उसका एकमात्र इलाज है। और ये आजकल बहुत आधुनिक तरीके से होने लगा है, रोबोटिक के माध्यम से, तो बहुत ही सफल और वो अत्याधुनिक इलाज है जो कि आजकल मेजॉरिटी लोग करा रहे हैं। समय समय पर इस तरह कार्य करती रहती है, तो जिससे जन कार्य होते हैं, बहुत से तरह काम होते हैं जो जनहित के काम होते हैं। और इस बार हमने इस तरह का प्रोग्राम रखा है क्योंकि इस एज में आकर इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, हड्डी वगैरह की, और उसी की टेस्ट के लिए और हमें सोलंकी जी का बहुत बड़ा सहयोग मिला है पीवीआर का, और उसके लिए हम उनके आभारी हैं। हाँ, इसमें जिन्हें स्टिक की जरूरत पड़ेगी हम स्टिक भी देंगे और भी बाकी सुविधाएं देंगे, जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और जो दवाइयां भी इस तरह के हम दे रहे हैं। और इसमें इसके बाद भी जो यहाँ के वो होंगे तो वहाँ पर केवीआर में जाकर वहाँ पर दिखाएंगे तो वहाँ पर भी फीस ली जाएगी। अभी तो ऐसा नहीं, पर है कि हमारा कार्यक्रम चलता ही रहता है, हर महीने मीटिंग होती है, हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम कार्यक्रम चलता रहता है और आगे भी इस तरह चलते रहेंगे।